हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अमन मैम। आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 के मैंने सम सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है 3x इक्वल टू 2x प्लस 80। इसमें करना क्या है, उन्होंने बोला सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, फिर उसी की जो वैल्यू आएगी उसे पुट करके उसके रिजल्ट को वेरीफाई भी आपने करना है। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसमें देखो लीनियर इक्वेशन में क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। मैं पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, दो पार्ट है। वेरिएबल आपका लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल पे है। ठीक है, तो वन वेरिएबल की, इसलिए आपको इसके वन ही सॉल्यूशन मिलेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो हमने क्या करना है, जो हमारा है, देखो इसे सॉल्व करने से पहले पहले आपने देखना है कि हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग करना है और कांस्टेंट वैल्यू को अलग रखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसे हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है वो अलजेब्रिक वैल्यू है, और जो विदाउट अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब स्थिर रहने वाली वैल्यू, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और अलजेब्रिक वैल्यू जिसमें हम वैरी करके आंसर, मतलब वैरी मतलब चेंज होती है हमारी वैल्यू, और नए नए आपके आंसर चेंज होकर आएंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर नया ही आपको मिलेगा। चलिए, तो हमारी लेफ्ट साइड में 3 को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं या राइट साइड में लेके जाते हैं, तो हमेशा वो साइड चेंज करके आता है। तो 2x इधर प्लस वाला है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस 2x, उधर हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू रह जाएगी। अब 3x से 2x, यानी कि हमें x को कुछ नहीं करना, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, x का कोफिशिएंट 3 है और इसके x का कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब इसको अब ये वाली वैल्यू आप इसी में पुट करके अपना रिजल्ट चेक करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती। तो चलिए 3, अब x की वैल्यू पुट करनी है। 3 इंटू 18 इक्वल टू में 2 इंटू 18 प्लस 18। 3 इंटू 18 54, 2 इंटू 18 होता है 36 प्लस 18। 54 ऐसे ही 36 में 18 प्लस करेंगे तो 54 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब इसको भी हम ऐसे करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसको एक साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट वैल्यू उधर चली जाएगी। फाइव टी में से माइनस करेंगे 3t, कोफिशिएंट को माइनस करते हैं, माइनस करके 2t आ गया। इक्वल टू में माइनस प्लस माइनस होते हैं, इसलिए 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 2 आ गए। साइन माइनस लाएगा बड़े डिजिट का। अब 2 जो है इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, काट के आंसर आ जाएगा -1। अब इसी को प्रूव करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे। 5t में -1 t की जगह पे लगाएंगे, ऐसे ही दूसरी साइड भी t की जगह पे -1 और -5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 को -1 के साथ किया मल्टीप्लाई, -1 -3 इक्वल टू 3 इंटू -1 -3 -5। माइनस माइनस प्लस होते हैं और आ जाएगा -8। राइट हैंड साइड भी माइनस माइनस प्लस -8। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब आपका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5x
प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साइड पे ले आएंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उधर ले जाएंगे, साइन चेंज होकर जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, h साथ में 5 और 9 में भी सब्ट्रैक्ट का साइन है, माइनस करके आ जाएगा -4। साइन हमेशा बड़े डिजिट का आता है। अब h इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -4 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा -2। इसको भी हम वैल्यू में पुट कर लेंगे, वेरीफाई करके आंसर को वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे। 5 - 2 जहाँ भी x है वहाँ पर वैल्यू लगा देनी है आपने x की। 3 इंटू -2, 5 इंटू 2 -10 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 2 -6 आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होते हैं, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए -1 इक्वल टू में 5 माइनस प्लस माइनस होते हैं, 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब आपका आंसर सही है। 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। अब इसमें भी सेम लाइक टर्म को एक साइड में लिखना है, 4z माइनस 2z उधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। उस साइड में कांस्टेंट वैल्यू ले जाएंगे, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 2 आंसर, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। अब z को 2 को उधर लेके जाएंगे, z का जो कोफिशिएंट है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये सब डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका आंसर ऐसे ही रहने देंगे फ्रैक्शन में ही। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे वेरीफाई करने के लिए अपने आंसर को। z की जगह पे 3/2 आ जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला कोफिशिएंट जो 2 है डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ वो मल्टीप्लाई होते आ जाएगा। 6 प्लस 3 इक्वल टू, ऐसे ही उसको भी काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 आएगा। 6 में 3 प्लस किए 9, इधर भी 6 में प्लस हुए 3, 9 हो गया। क्वेश्चन 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। लाइक टर्म को इधर x इधर आकर प्लस हो जाएगा, उधर माइनस का है, और -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है। साइन हमेशा चेंज होते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आने के लिए। 2x में x प्लस करेंगे 3x आ जाएगा, इक्वल टू में 14 में 1 प्लस किया 15, x इक्वल टू 15 अपॉन में 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब इसका आंसर आप खुद सॉल्व करोगे, वेरीफाई आप खुद करके देखोगे, मुझे कमेंट में आप भेजोगे करके।